और आज कितनी खुशी हो रही है नीट का कंपटीशन निकाल कर? बहुत खुशी है। इसका योगदान किसको देना चाहती हैं इतना श्रेय? पूरी फैमिली को और गुरुजन जिन्होंने मेरा बहुत मोटिवेशन दिया है। मतलब जी जब भी मेरे को डीमोटिवेशन लगता था कभी कभी, तो मैं फैमिली से बात करती थी तो मुझे एकदम पॉजिटिव वाली फीलिंग आती थी। तब लगता था नहीं अब पढ़ना है, फिर हो जाएगा, ऐसा लगता था। लड़कियां हर विभाग में किसी से कमज़ोर नहीं आकी जा रही हैं। लगातार हम लोग भी हर जगह पहुंचते हैं, लड़कियां हर विभाग में कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में मौजूद हूं और मौजूद होने का कारण यह है कि कहा जाता है कि शिक्षा से ज़्यादा महत्व किसी चीज़ को नहीं दिया जाता है। एक कहावत इन पर सटीक बैठती है कि सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती है लेकिन आपको खुशहाल जगह ले आकर छोड़ती है। यह जो लड़की आप देख रहे हैं यह लगातार अपने कंपटीशन में कहीं न कहीं लगातार देती रही और आज इनको सफलताएं इनके हाथ में है। सवाल इस बात का है कि MBBS एक छोटा कंपटीशन नहीं होता है। नीट में सिलेक्शन होना ये सबसे बड़ा सवाल माना जाता है। ग्रामीणांचल से निकलकर यह लड़की कहीं न कहीं नीट में अपना एक स्थान बनाई है। 720 में से इनका कहीं न कहीं 600 कितना नंबर है तुम्हारा? 43। 643 नंबर है इनका है। सबसे पहले तो आपका नाम? नेहा यादव। नेहा जी, कहीं न कहीं आप इंटर करने के बाद इसी तैयारी में लग गई और आज कितनी खुशी हो रही है नीट का कंपटीशन निकाल कर? बहुत खुशी है। इसका योगदान किसको देना चाहती हैं इतना श्रेय? पूरी फैमिली को और गुरुजन जिन्होंने मेरा बहुत मोटिवेशन दिया है। मतलब जी जब भी मेरे को डीमोटिवेशन लगता था कभी कभी, तो मैं फैमिली से बात करती थी तो मुझे एकदम पॉजिटिव वाली फीलिंग आती थी। तब लगता था नहीं अब पढ़ना है, फिर हो जाएगा, ऐसा लगता था। लड़कियां हर विभाग में किसी से कमज़ोर नहीं आकी जा रही हैं। लगातार हम लोग भी हर जगह पहुंचते हैं, लड़कियां हर विभाग में कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा रही हैं। क्या लग रहा है कि इसमें आपने जब कहीं न कहीं आपका जब रिजल्ट आया तो लोगों को द्वारा सम्मान मिला और लोग नात रिश्तेदार तमाम लोग फ़ोन कर रहे होंगे? हाँ, मतलब सारे रिश्ते, मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब कुछ लोगों को मैं जानती तक नहीं थी। लेकिन उनके भी फ़ोन आते थे कि हाँ बधाई हो, मेरी बेटी है, ये है वो है। मतलब देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये चीज़। तैयारी करते समय लग रहा होगा कि छोटा कंपटीशन है, लेकिन जब निकल गया हो तो लोगों का जब बधाई आने कैसा, मतलब बड़ा लग रहा है कि नहीं? हाँ, ये ज़रूर लग रहा है, बहुत बड़ा। तो इस कंपटीशन में जब आपने स्थान बना ही लिया है तो इसके आगे क्या करेंगी? इसके बाद में रहना है कि और कहीं जाना? नहीं, इसी विभाग में रहना अभी। अच्छा। हाँ। MBBS एक छोटा कंपटीशन नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एक स्थान लेना। फिर भी इनका कहीं न कहीं 643 नंबर आप बता रही हैं। 720 का पूर्णांक था और 643 नंबर इन्होंने पाकर कहीं न कहीं जनपद जौनपुर का नाम भी रोशन किया है। हमारे तहसील मछली शहर की सबसे कहीं न कहीं एक अलग गांव सरावा करके उस गांव से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी प्राथमिक विद्यालय के टीचर भी हैं और एक प्राथमिक विद्यालय का टीचर जो बेचारा अपने सिस्टम को पालते हुए इन बच्चियों को पढ़ाकर कहीं न कहीं उस स्थान पे पहुंचाया है, ये कहीं न कहीं सवाल है। तो सब अपने माता पिता को क्या कहना चाहते हैं? माता पिता को यही कहेंगे कि मतलब मैं एक छोटे गांव से हूँ, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। पापा इतनी मेहनत की है कि मेरे को बाहर भेजे हैं पढ़ाने के लिए, बस। तो जिससे बाहर जब आप रह रही थी तो अपने पापा की परेशानियाँ समझ रही थी? हाँ, ज़रूर। परेशानियाँ ही समझकर इन्होंने कहीं न कहीं 720 में से 643 नंबर ले आने का कार्य किया है। कहीं न कहीं MBBS में जब जो सिलेक्शन हो जाता है तो एक छोटा कंपटीशन नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम लोगों द्वारा देखा जाता है कि लड़कियां कहीं न कहीं कमज़ोर नहीं हैं। लड़कियां हर विभाग, चाहे UPSC हो, चाहे जो भी कंपटीशन रहा हो, हर जगह वो आगे निकल रही हैं। एक लड़की अगर जैसे MBBS बनना चाह रही है, जैसे तुम तो उसी चीज़ से गुजर कर बाहर आ रही हो, तो कहीं न कहीं वो कैसे तैयारी कर सकती है तुम्हारी? पहले तो नीट की तैयारी करने के लिए मतलब प्रॉपर एक कोचिंग ज्वाइन करें। फिर उसके बाद मेरा मानना ये है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की NCERT प्रॉपर पढ़ें। और बायो की NCERT का एक एक चैप्टर लगभग 20 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए मिनिमम। उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और बाकी फ़िज़िक्स का जो है NCERT पढ़ना मस्ट है, और साथ में उसके पीछे के इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उसको भी सॉल्व करना है। और बाकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के भी उसके NCERT रीडिंग लगानी ज़रूरी है। इस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा किस विषय पे ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं? मेनली तो मतलब डिपेंड करता है पेपर पे। पिछली बार जो है पेपर जो है बायो टफ़ आई थी, तो इस बार सब लोग बायो पे ज़्यादा फोकस किए थे, लेकिन उल्टा हो गया, इस बार केमिस्ट्री टफ़ आई थी। तो मतलब ये वेरिएबल ऐसे चलता रहता है। कुछ लोग फिज़िक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि फ़िज़िक्स मोस्टली सबकी कमज़ोर रहती है। पहली बार जब आपने कंपटीशन पहली बार जब आपने दिया था
तो कितना पूर्णांक आपका था? 424 थे। तो फिर आपका मनोबल आगे रहा कि आगे बनना है तो एमबीबीएस ही बनना है। हाँ। फिर दूसरी बार आपने दिया, हम्म। तीसरी बार में आपका इतना पूर्णांक आया। हाँ। तो छोटा कंपटीशन नहीं है। गांव की लड़की जो बहुत ही कम समय में एमबीबीएस का कंपटीशन निकाल कर अपना एक स्थान बनाई है। अब एडमिशन कहाँ होता है तो बाद में इसका विषय होगा। कहीं न कहीं जिस तरह से इन्होंने मेहनत किया और अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने ज़िले का नाम रोशन करने के लिए नेहा यादव ने एक अलग स्थान बनाकर एमबीबीएस में अपना कहीं न कहीं एक स्थान बनाया है। तो जैसे कि अब आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद फिर इसी विभाग में अपना कदम। हाँ। तो माता पिता बीच बीच में फ़ोन भी करते होंगे कि क्या पढ़ाई चल रही, क्या आप जवाब आता था? हाँ, तो मतलब ऐसा रहता था कि पापा फ़ोन करते थे कि हाँ बेटा कैसी चल रही पढ़ाई। वैसे तो सारे टेस्ट जो हम मेरे होते थे उसमें पापा का नंबर ऐड रहता था, तो सारे रिज़ल्ट पापा के पास जाता था, तो इसलिए पापा मोस्टली पूछते नहीं थे। कभी पूछते थे जब नंबर कम होता था कि हाँ मतलब नंबर क्यों कम हो गया, उस पर फोकस करो, कहाँ गलती कर रही हो उसको नोट डाउन करो। तो मैं प्रॉपर नोट्स बनाती थी जहाँ जहाँ गलती होती थी मेरी उसको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे अच्छा तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है? बायो। बायो। हाँ। और बायो के ही लोग तो डॉक्टर बनते हैं। बायो इनका कहीं न कहीं सबसे अच्छा विषय माना जाता है। तो नेहा जी, अब जैसे आप एडमिशन आपका हो गया तो कहीं न कहीं एमबीबीएस भी कंप्लीट हो गया, एक अच्छी डॉक्टर हो गई, तो कैसे लोगों की सेवा करना चाहेंगी आप? मैं जो है एक सच्चे आदमी की तरह सेवा करना चाहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मतलब हो सकता है डॉक्टर बनने के बाद बदल जाएं आप तो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि घर वाले ऐसी परवरिश दिए हैं, मैं बदलूंगी नहीं, इतना मेरा मतलब विश्वास है खुद के ऊपर। और कितना घंटा मेहनत करना पड़ता था इस कंपटीशन में आपको? स्टार्टिंग में तो मतलब डेली जो है 6 घंटे पढ़ो सही रहता था, लेकिन लास्ट के 2 महीने आ जाते थे तो जितना कोशिश हो सकता था उतने घंटे पढ़ो, ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस कंपटीशन में जो सब्जेक्ट आपके रहते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी रहते, तो इंडिविजुअल पढ़ाई होती थी एक एक सब्जेक्ट की कि सब एक ही कोचिंग में चलती थी? एक ही कोचिंग में चलती थी, अलग अलग टीचर आके पढ़ा के जाते थे। हाँ। तो जैसा कि नेहा जी आज बातचीत कर रही जनपद जौनपुर से, जनपद जौनपुर से इन्होंने कहीं न कहीं 720 में से 643 अंक पाकर जनपद जौनपुर का नाम बढ़ाया है। इनको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा और छोटा कंपटीशन एमबीबीएस का नहीं होता है। जो बच्चा एमबीबीएस में दाखिला ले लेता है वो कहीं न कहीं सबसे बड़ा कंपटीशन निकालता है। चलते चलते और कुछ कहना चाहते हैं माता पिता परिवार के? माता पिता और गुरुजन को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मौका देने के लिए थैंक यू। तो आपके भाई कितने हैं? मेरे भाई तो 5 हैं। अच्छा। हाँ। तो और लोग क्या कर रहे हैं? मेरे जो भैया हैं वो जो है वो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभी इस बार उनका 570 नंबर आया था, एक बार और अटेम्प्ट देंगे, हो जाएगा। इस बार मैं प्रोत्साहन बढ़ाऊंगी भाई का। बहन हो गई तो भाई भी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। ऐसे ही खबरों को आप लोग देखते रहें और नेहा जी का इंटरव्यू कैसा लगा और सब चीज़ों को देखकर आप लोग कमेंट करिएगा। हालांकि मेहनत करके उन्होंने कंपटीशन में अपना स्थान बनाया। बहुत नेहा यादव की मम्मी पापा, तमाम उनके घर के लोग भी खुशी मना रहे हैं। बातचीत करने के लिए किस तरह से अपनी बेटी को इन लोगों ने पाला है बातचीत करूँगा। इनके पिताजी प्राथमिक विद्यालय के कहीं न कहीं प्रधानाध्यापक हैं, इन्हीं से बातचीत करता हूँ। और किस तरह से सर लड़कियों को आपने इतना अच्छा कहीं न कहीं शिक्षा दिया जिससे आपकी लड़की आज एमबीबीएस में दाखिला ली? जी सर, पहले से ही जो है हमारी इच्छा रही है कि हम बेटे और बेटियों में कभी फ़र्क नहीं समझे। तो बेटे को भेजे, इसके बाद बेटी का नंबर आया, बेटी को भी भेजे, और पढ़ाने में कभी कोई कोताही हमने किया नहीं सर। एक प्राथमिक विद्यालय का टीचर, आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से बताया जाता है कि लोग कहीं न कहीं राजनीति ज़्यादा करते हैं, इसमें कब ध्यान देते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बच्ची को जिस तरह से एक स्थान बनाया है, एक हर प्राथमिक विद्यालय का हर टीचर अगर अपनी बच्ची को बनाने लगेगा, एक छोटा सवाल नहीं। उनकी मम्मी भी हैं, कैसा खुशी है आपको? जी सर। क्या लग रहा है आपकी बेटी अब आगे एमबीबीएस में एक डॉक्टर बन गई है? जी डॉक्टर साहब, बहुत खुश हूँ मैं। आप खुश हैं एकदम? हाँ ना? जी। हमारे साथ जैसे कि आप जब इनको कोटा भेज रहे थे तो ये विश्वास था कि बेटी हमारी निकाल देगी? जी सर, 100% विश्वास था, और शायद गांव में पहला ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बेटी को भेजा था। अच्छा, पहला व्यक्ति आप रहे हैं। नेहा, मम्मी पापा भी और सब खुश हैं, तो क्या कहना चाहती हैं? बस देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब ये पल ऐसा है जो शायद ही ज़िंदगी में किसी किसी को मिलता है। इनकी ज्वाइंट फैमिली भी इनके साथ पूरा सपोर्ट कर रही है, उनकी चाची भी हैं। चाची, कैसा लगा था नेहा? खुशी हुई हमको। खुशी हो रही है आपको? सब खुश हैं। खुश कहीं न कहीं एक छोटा कंपटीशन नहीं एमबीबीएस निकाल लेना, और छोटा पूर्णांक भी नहीं, 720 में से 643 नंबर पाने का नेहा यादव ने काम किया है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा मार साहब। और कुछ कहना चाहते हैं बेटी के लिए? नहीं सर, बेटी के लिए तो हम तो कहेंगे ही, और बेहतर इंसान बने, बेहतर डॉक्टर बने, जो कि सेवा करे, मानव सेवा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर बेटी डॉक्टर हुई, हमें लगता है कि इनके परिवार, नाज रिश्तेदार जितने भी होंगे, सबका सेवा करेगी और अब बाहरी लोगों को करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बातचीत करने के लिए।